सियोंगू इतना गुस्सा है कि उसका डोजन को मारने का मन कर रहा है और वह दुआ कर रहा है कि रिफ्ट उसे बाहर फेंक दे। बात करें उस बड़े से पर्पल गेट की जो 28 दिन पहले दिखा था, उस दिन से डोजन अंदर है। हीरो एसोसिएशन अब डर में है और इसने लेवल 1 वेव की वार्निंग भी दे दी है। डोजन की आइडेंटिटी को प्राइवेसी के लिए अभी दुनिया के सामने नहीं खोला गया, पर वे सब उसे ऑर्डिनरी पर्सन एस कह रहे हैं, जबकि दुनिया को उसकी असलियत का पता ही नहीं है। मनी लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का बॉस जल्दी से सारे क्लूज जोड़ लेता है। उसका असिस्टेंट रिपोर्ट कंफर्म करता है कि डोजन इस सब में शामिल है। किम यांगू, जो प्रेसिडेंट हुआंग चोंग का राइट हैंड मैन है, बहुत क्यूरियस है और जानना चाहता है कि डोजन के जिंदा वापस आने के चांसेस क्या हैं। असिस्टेंट बिल्कुल यकीन से कहता है कि एक नॉर्मल इंसान के जिंदा बचने के चांसेस 1% से भी कम है, पर डोजन को आम इंसान कहते ही हुआंग चोंग के चेहरे पर एक मजेदार स्माइल आती है। यह वही नॉर्मल बंदा है जिसने उसके आदमियों को हॉस्पिटल भेजा और हफ्तों तक बैंडेजेस में रखा। दुनिया की नजरों में वे उस एक इंसान की ताकत को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जो अकेला रिफ्ट में घुस गया है। उन्हें अभी अंदाजा नहीं कि वह कितना पावरफुल है। हुआंग चोंग अब यह जानना चाहता है कि एक पावरफुल इंसान के जिंदा बचने के चांसेस क्या हैं। उसका असिस्टेंट कहता है कि यह हीरो के लेवल पर डिपेंड करता है और बिना सही इन्फॉर्मेशन के फैसला करना मुश्किल है। चोंग भी मानता है कि लड़ने की एबिलिटी और सर्वाइव करने की एबिलिटी अलग होती है और रिफ्ट के अंदर ये एक और लेवल की प्रॉब्लम लाती है। पर एक बात पक्की है, ये गंदा बंदा अपनी आदत नहीं छोड़ता। चोंग डोजन के परिवार को बचाना चाहता है, पर इस सबके पीछे उसका एक घटिया प्लान है। अगर डोजन वापस नहीं आता तो यह कमीना उनके ऑर्गन्स बेचने का प्लान बना रहा है, और अगर आता भी है तो उस पर लोन का इल्जाम लगा देगा। ये बंदा तो हद से ज्यादा घटिया है। दूसरी तरफ वर्ल्ड ट्री हमेशा की तरह अपने ऑरा को फैला रहा होता है। यहाँ डोजन पूरे फोकस के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरी करने में लगा है। उसका जिस्म अब फ्लेम माना से भर गया है। उसे पता ही नहीं चलता कि कितना वक्त गुजर गया है, पर वह 100 फायर स्टोन्स अब्सॉर्ब कर रहा है। इससे उसने इतना फायर माना जमा कर लिया कि वह इसे अपनी मर्जी से चला सकता है। ऊपर से एक साइड इफेक्ट के रूप में उसकी आग के खिलाफ रेजिस्टेंस भी बढ़ गई है। वह अपनी पुरानी जिंदगी की पावर को और अब की जिंदगी की पावर को कंपेयर करता है, सिर्फ फायर एट्रीब्यूट के हिसाब से देखता है। तो वह सोचता है कि ट्रेनिंग की वजह से इस एबिलिटी में मास्टरी हासिल करके उसने थोड़ी हद तक अपनी पुरानी पावर को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड ट्री को गले लगाते हुए वह इसके साथ एक अच्छा टाइम गुजारता है। ये ट्री हमेशा उसके काम आया है, पहले भी और अब भी, इसलिए डोजन इसके लिए दिल से थैंकफुल है। अपने माना स्टोन्स साथ ले जाने के लिए उसने पत्तों से एक छोटा सा बैग बनाया है ताकि उनमें स्टोर कर सके। सारे स्टोन्स कलेक्ट करके डोजन समझता है कि शायद वह इस एंजल ट्री को दोबारा नहीं देख पाएगा, पर फिर भी उम्मीद करता है कि अगर यह डिवाइन ट्री कभी खतरे में आया तो वह जरूर मदद को आएगा और वह अपनी जान देकर इसे प्रोटेक्ट करेगा। उस रात डोजन आखिर में रिफ्ट से बाहर निकल आता है और वह एकदम ठीक होता है। उसे कोई भी आसपास फील नहीं होता। शायद लोगों ने यह बात मान ली कि वह अंदर मर चुका है और मॉन्स्टर वेव कभी भी निकल सकती है, पर उसे किसी पावरफुल इंसान की प्रेजेंस फील होती है। वह इधर उधर भागता है और सोर्स का पीछा करता है। थोड़ी देर बाद वह 2 एजेंट्स तक पहुंचता है। एक बहुत गुस्से में होता है और दूसरा चिल होता है। ये वही हुनुवू और सियोंगू हैं जो पिछली बार बहस कर रहे थे। उनके आउटफिट से ही उसे पता चल जाता है कि ये हीरो एसोसिएशन के हैं, मतलब अगर वह पकड़ा गया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। इससे बचने के लिए वह एक फ्लेम का गोला बनाता है और जोर से हवा में फेंक देता है। ये अटैक एक बिल्डिंग के पार जाता है और एक जोर का धमाका करता है। दोनों एजेंट्स हुनुवू और सियोंगू धमाके की आवाज सुनते ही अलर्ट हो जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि यह आग है, वे इसके पीछे दौड़ते हैं। वहां वे लोगों को डर के मारे खड़ा देखते हैं। सायोंगू पूछता है कि यह सब क्या तमाशा है, जबकि डोजन अपने फ्लेम पावर से इंप्रेस्ड हो जाता है। इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि यह उसके लिए काम आएगी। अपने पुराने दोस्त टस्क की याद में वह सोचता है कि क्या वह फायर मेज, जो कॉन्टिनेंट का सबसे मजबूत फायर मेज था, उसके अब के फ्लेम लेवल से इंप्रेस्ड होता या नहीं। अचानक हुनुवू के फास्ट सेंसेस उसे रिफ्ट की तरफ अलर्ट करते हैं। वह कुछ एक्टिव हो रहा है। उनकी आंखों के सामने रिफ्ट धुंध में गायब हो जाता है। दोनों एजेंट्स साइड पर दौड़ते हैं और उन्हें यकीन नहीं आता कि रिफ्ट का दुनिया से कनेक्शन खत्म हो गया है। इधर डोजान अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। अगली सुबह मापो के उस रिफ्ट के बारे में न्यूज आती है जो 1 महीने तक रहा। यह ऐलान किया जाता है कि एससीओ डोजान के जोन में घुसते ही 29 दिन बाद रिफ्ट गायब हो गया और हीरो एसोसिएशन का मॉन्स्टर वेव के आने का डर गलत था। लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि रिफ्ट अचानक गायब हो जाएगा, इसलिए वे अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा कि रिफ्ट के गायब होने के वक्त जंकयार्ड में लगी आग की वजह क्या थी। इससे ज्यादातर लोग यह मान रहे हैं कि एससीओ डोजान मर चुका है और यह उसके अपने किए का नतीजा है। उन्हें क्या पता कि डोजान सबके सामने छुपा हुआ है और लोगों के अलग अलग ओपिनियंस को देख रहा है। कुछ उस बेचारे लड़के के लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं जो अपनी जान गंवा बैठा है। पर रिफ्ट के गायब होने का सुनकर डोजान का दिल टूट गया था। वह मायूस है कि अब वह वर्ल्ड ट्री से दोबारा नहीं मिल सकता, चाहे वह वर्ल्ड ट्री को प्रोटेक्ट न कर सके। पर एक और चीज है जो वह अपनी जिंदगी में बचा सकता है और वह वापस एचसीएस कैपिटल चला जाता है। अंदर ये बेवकूफ डोजन की मौत की खुशियां मना रहे हैं, ये सोचते हुए कि अब वे दादी और उसकी बहन को आसानी से खत्म कर देंगे। चांगजब वैसा ही बंदा है जो लोगों को निचोड़कर मार देता है। एक फ्रॉड बंदा बात कर रहा है कि छोटी बहन को बड़ा होने देना चाहिए ताकि उसे दूसरे तरीके से यूज कर सकें। जब ये लोग बिना सोच समझ के बकवास कर रहे होते हैं, तभी एक जानी पहचानी आवाज उन्हें सलाम करती है और उनके बॉस को बुलाती है। सीन यहीं कट जाता है और हम चांगजब को देखते हैं जो खुशी से गाना गुनगुना रहा है। उसे यकीन है कि डोजन अब हमेशा के लिए मर चुका है। उसका असिस्टेंट आज के अपॉइंटमेंट्स रिव्यू करता है। ऐसा लगता है कि आज ज्यादातर वक्त वह फ्री है, सिर्फ एक सीईओ के साथ लंच करना है। यह सुनकर वह खुश हो जाता है क्योंकि आज रात वह मैडम कैंग के क्लब में पार्टी कर सकता है। ये सब बेकार बातें चल रही होती है जब तक वह बिल्डिंग में नहीं घुस जाता। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसे अपने आदमी खिलौने की तरह उड़ते हुए दिखते हैं। उनका खून चारों तरफ बिखरा हुआ है और इस सब का कारण वह बंदा है जिसे उसने मरा हुआ समझ लिया था। डोजन उसे जमीन पर फेंक देता है और चांगजाब को कहता है कि वह कुत्तों की तरह उसके पास रेंगता आए। यह सख्त दिल ऑर्डर सुनकर कंपनी का प्रेसिडेंट कांप जाता है। डोजन असली लीडर की तरह बिहेव करता है और उसकी कुर्सी पर बैठ जाता है। वह अपना ऑर्डर रिपीट करता है और इस बेवकूफ चांगजाब को कुत्ते की तरह चलकर उसके पास आने का कहता है। बिना टाइम जाया किए वह कुत्तों की तरह रेंगता है। डोजन हमेशा की तरह जालिम बन जाता है और उसे भौंकने का कहता है क्योंकि यह बंदा जानवर जैसा ट्रीट होने के लायक है। उसका जोर से दिया गया ऑर्डर चांगजाब को जलील कर देता है। उसे भौंकने में 1 सेकंड लगता है, पर डोजन बिल्कुल खुश नहीं
नहीं होता। वह खुद उसे जानवर बनाता है और बार बार भौंकने का ऑर्डर देता है ताकि सब सुन सके। डोजन प्रेसिडेंट को इंसान की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करता जैसा वह प्रेसिडेंट दूसरों के साथ करता है। डोजन पॉइंट करता है कि इस तरह के कमीने लोग सिर्फ ऊपर से वफादार दिखते हैं पर मौका मिलते ही पीछे से छुरा घोंप देते हैं। उसका नाम लेकर वह ठंडी आवाज में कहता है कि उसकी जिंदगी में ऐसे 2 कौड़ी के इंसानों के साथ काफी एक्सपीरियंस हुआ है। चंगजब गिड़गिड़ाता है और वफादार कुत्तों की तरह ऑर्डर मानने को तैयार हो जाता है पर डोजन ने काफी सुन लिया था। वह उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे उसकी सांस ही निकल जाती है और खून निकलता है। असिस्टेंट यह तमाशा देखता है जब तक डोजन उसका नाम नहीं पुकारता। डोजन उसे कंपनी का नया बॉस कहता है और ओपिनियन देता है कि ऐसे कमीने के नीचे काम करना बंद कर दे क्योंकि ये लोग पीछे से चुरा मारने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। वह असिस्टेंट को चांगजाब को मारने का पूरा परमिशन देता है पर यह काम उस जैसे केपेबल सर्वेंट के लिए बहुत बड़ा है। वह माफी मांगता है और कहता है कि उनके लीडर के बहुत कनेक्शंस हैं तो अगर वह बॉस बनेगा तो हालात खराब हो जाएंगे। असिस्टेंट चांगजाब के लिए एक और बार माफी मांगता है पर डोजन खेलना नहीं चाहता। वह सजेस्ट करता है कि चांगजाब के जिस्म को बैरल में बंद करके सारे सबूत एंडलेस समुद्र में फेंक दो। ये तो वही काम है जिसमें ये लोग माहिर हैं। जब बॉस के नौकर आसानी से नहीं मान रहे, डोजन एक अलग तरीका अपनाता है। डोजन पूरे ग्रुप को धमकाता है कि अगर उन्होंने इस ऑर्डर को नहीं माना तो वह सबको गेट में मॉन्स्टर्स का खाना बनाने के लिए फेंक देगा। बस ये बात सुनते ही सब लोग चांगजाब को मारना शुरू कर देते हैं। वह और नहीं सह सकता और अपनी जान की भीख मांगता है और वादा करता है कि कभी धोखा नहीं देगा और हमेशा डोजन के नीचे सर्व करेगा। यह सुनकर डोजन थोड़ी सोच में पड़ जाता है। चाहे वह अभी चांगजाब को मार दे और अपने सारे मसले खत्म कर ले पर इस जिंदगी में उसमें कुछ चेंज आया है। वह खुद भी मानता है कि न्यू डोजन अपने पुराने बेदर्द डोजन से थोड़ा नरम हो गया है तो इस बार वह हाथ बढ़ाता है और उसे मौका देता है। वह सोचता है कि शायद चांगजाब अब तो नैक बन जाएगा और दुआ करेगा कि उसे दोबारा कभी डोजन का गुस्सा न झेलना पड़े। वह हीरो का हाथ मिलाता है और वादा करता है कि अब से बिना शर्त के उसके ऑर्डर मानेगा लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है। उसका हाथ उसे जलता हुआ फील होता है। डोजन थोड़ा नरम फील हो रहा था पर अभी भी उसके अंदर पुराना डोजन मौजूद है। वह चांगजाब को आंखों में आंखें डालकर कहता है कि यह उसका आखिरी मौका है। फिर डोजन उसका हाथ पूरा जला देता है। उसका हाथ एक जली हुई पेस्ट में बदल जाता है। मीटिंग के आखिर में वह प्रेसिडेंट के दर्द भरे चीखों को नजरअंदाज करता हुआ निकल जाता है। जाते वक्त एक आखिरी वार्निंग देता है, अगर इनमें से किसी ने भी उसकी फैमिली के रास्ते में आने की कोशिश की, डोजन खुद उनका काम तमाम करेगा। अब उनका एक नया टास्क है। ये लोग हमेशा के लिए उसकी फैमिली की हिफाजत के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यह है ट्रेटर्स को हैंडल करने का सही तरीका। ऑफिशियली एसईओ डोजन नाम का बंदा बस एक आम सा इंसान था जो रिफ्ट के साथ गायब हो गया पर असल में वह लोकल मैकडॉनल्ड्स में खाना खा रहा है। गवर्नमेंट, हीरो एसोसिएशन और मीडिया ने उसे कल की खबर की तरह भुला दिया। सबने उस इंसान को मरा हुआ मान लिया जो रिफ्ट में घुस गया था। अगर वह बाहर आके दुनिया को बताए कि वह जिंदा है, कोई यकीन नहीं करेगा। ऊपर से सोलो रिफ्ट मिशन के बाद वापस आना सिर्फ सरदर्द और प्रॉब्लम्स लाएगा। वह होंगचांग अब उसके लिए एक नया और मुनासिब घर ढूंढ रहा है ताकि वह आराम से शिफ्ट हो सके। अब डोजन को अपनी छोटी बहन को मजेदार फास्ट फूड खिलाने का मौका मिला है। उसने उसे बताया कि वे एक अच्छे एरिया में शिफ्ट होने वाले हैं और यूनियन के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती थी। अब वह अपनी एज के बच्चों की तरह किंडरगार्टन जा सकेगी और अगले साल एलिमेंट्री स्कूल में एडमिट होगी। जब स्कूल का टॉपिक आया, यूनियन का मूड एकदम खराब हो गया। डोजन घबरा गया कि ऐसा क्या हो गया। वह खतरनाक मॉन्स्टर्स को काटना जानता है पर बच्चे को मनाना उसके बस की बात नहीं। वह हैरान रह गया जब उसकी बहन ने कहा कि दूसरे बच्चे उसे अकेला होने के लिए छेड़ते हैं। अपनी प्यारी बहन का यह दुख सुनकर डोजन का दिल टूट गया। अगर उसे उन बदतमीज बच्चों के साथ नहीं रहना तो नहीं रहना पड़ेगा। वे छोटे कमीने एक दिन अपना हिसाब जरूर चुकाएंगे। यह जानकर कि उसे किंडरगार्टन नहीं जाना पड़ेगा, यूनियन फिर से खुश हो जाती है। अंदर ही अंदर डोजन एक प्लान बना रहा है ताकि अपनी छोटी बहन को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेजे जहां कोई उसे छोटा समझने की हिम्मत न करे। उस रात सीईओ डोजन को पता चला कि किम योंगू ने उसकी दादी और बहन को रिफ्ट के वक्त किसी रैंडम मोटेल में छुपा दिया था। यह कमीना माफी मांगते वक्त अपनी कमर तोड़ने वाला था और कहता है कि मोटेल उनकी कंपनी के मैनेजमेंट में है तो यह किसी और जगह से ज्यादा सेफ है। डोजन के पास आज योंगू से उलझने की एनर्जी नहीं तो वह बस कमरे में घुस जाता है और अपनी दादी को दोबारा देखता है। छोटी यूनियन उस पर चढ़कर गले लग जाती है और दादी उसका हाथ पकड़कर आंसुओं के साथ खुशी से देखती है। वह बस अपने पोते को जिंदा देखकर खुश है। पहले तो यह हीरो दंग रह गया पर जब उसे अपनी फैमिली का इतना प्यार फील हुआ, उसने उनके प्यार को स्माइल के साथ कबूल किया। छोटी यूनियन को मैकडॉनल्ड्स का खाना बहुत पसंद है तो वे लोग वहाँ खाना खाने चले जाते हैं। आज कहीं से डोजन की बहन ने उसके हीरो वाले काम के बारे में पूछा। डोजन ने पूछा कि क्या उसे हीरो भैया पसंद है। यूनियन ने बेफिक्री से कहा कि नहीं, उसे हीरो भैया पसंद नहीं। ये कूल है कि हीरोज पावरफुल और ऑसम होते हैं पर वे हमेशा खतरनाक मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए खतरे में रहते हैं, कभी कभी मर भी जाते हैं। छोटी यूनियन बस चाहती है कि उसका भाई, उनकी दादी और उसके साथ बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहे। डोजन ने सारी जिंदगी फाइट्स की थी और इतना खून खराबा करके वह सख्त दिल हो चुका था, इसीलिए किसी और इंसान का उसके लिए फिक्र करना एक नई सी फीलिंग है। पिछली दुनिया के सख्त माहौल में वह आखिरी इंसान था जो जिंदा बचा था। उसने ऐसे मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स से फाइट की जो यहाँ के हीरोज की सोच से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इस दौरान उसने बहुत कुछ खोया है। अब जब उसे एक नई दुनिया में दूसरा चांस मिला है और अब उसके पास कुछ कीमती आ गया है, वो फीलिंग्स जो उसने कब की खत्म कर दी थी उसके अंदर वापस उभर रही है। इस दुनिया में शायद वह खुशी से जी सके, शायद एक सुकून भरी जिंदगी जी सके। जब वह अंदर से ये गर्म और नरम एहसास महसूस कर रहा था, कोरिया हीरो एसोसिएशन में नेट वोंग हंगामा मचा हुआ था। कोरिया हीरो एसोसिएशन का फाउंडर और वर्ल्ड हीरो फेडरेशन का डायरेक्टर पहले रिफ्ट के सामने आने पर परेशान थे और अब उसके अचानक गायब हो जाने पर और भी ज्यादा हैरान हो गए थे। उनके बेस्ट लोगों ने साइट को इन्वेस्टिगेट किया पर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसे इस बात का गुस्सा आ रहा था कि उसके अंडर एरिया में इतना कुछ हो गया और उसे कुछ भी नहीं पता। उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि एक अचानक गायब हुआ रिफ्ट कभी भी वापस आ सकता है। उसकी असिस्टेंट उसकी परेशानी से एग्री करने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि अगर मॉन्स्टर वेव होती तो बेहतर होता, कम से कम अननोन चीजों की फिक्र नहीं होती। डायरेक्टर टाइवांग उसकी बात काट देता है और गुस्सा होने से पहले रुक जाता है। चाहे वह अचानक होने वाली तबाही से परेशान है पर वह कॉलुश है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। नेट वोंग दुनिया के टॉप 100 रिस्पेक्टेड और पावरफुल हीरोज में से एक है। लोग कहते हैं कि अगर वह प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़े तो हिस्ट्री के सबसे ज्यादा वोट्स से जीतेगा। उसकी बात और इन्फ्लुएंस किसी भी अच्छे ग्रुप को आसानी से गिरा सकता है पर कॉलुश किस्मती से उसे न तो किसी कंट्री के लीडर की पावर चाहिए, न ही किसी का पैसा। उसका एक ही गोल है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। दूसरे लफ्जों में वह एक अच्छा इंसान है। चाहे जितना भी टाइम जाया हो रहा है, वह रिफ्ट के आसपास के एरिया की गहरी इन्वेस्टिगेशन चाहता है। पास के रहने वालों ने अपनी प्रॉपर्टीज एसोसिएशन को बेचने के लिए हाँ कर दी है तो इन्हें यहाँ से दूर भेजना अब कोई मसला नहीं है। उनकी तसल्ली देने के लिए टाइवांग उन लोगों को मार्केट प्राइस से ज्यादा पैसा देना चाहता है। इतनी परेशानी देने के बाद ये कम से कम है जो वह उनके लिए कर सकता है। सब ट्रस्टेड सोर्सेज ने बताया कि अलग अलग कंट्रीज में कई रिफ्ट्स खुले हैं। इसका जो भी मतलब समझो,
लेकिन कुछ तो चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ने अपने रिफ्ट्स को कंट्रोल करने के स्टेप्स शुरू कर दिए हैं। बड़े कंट्रीज में यूनाइटेड किंगडम को सबसे बड़ा मसला है, जबकि पुराने और पावरफुल हीरोज दूसरे रिफ्ट्स को क्लियर करने के लिए भेजे गए। यूके का स्क्वाड बिल्कुल बेकार था। यूनाइटेड किंगडम में हालात बहुत खराब थे। उनका महीने भर का मिशन जो रिफ्ट को खत्म करने का था, आखिर में बुरी हार के साथ खत्म हो गया। यूके रिफ्ट वेव अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ यहाँ सिटी में लोग अपने डेली के काम में बिजी हैं और रश में एसईओ डोजन भी लोगों के साथ घूम रहा है। वह आज हीरो कॉम्प्लेक्स में अपनी फेवरेट शॉप पर जा रहा है। जब वह दरवाजा खोलकर अंदर घुस रहा था, काउंटर पर खड़ा बंदा अपने आप सलाम करता है, पर डोजन का चेहरा देखकर उसकी आवाज बंद हो जाती है। उसे एकदम गूज बम्स आते हैं और उसकी बॉडी का हर बाल डर से खड़ा हो जाता है जब वह डोजन को देखता है। आज उसका मैनेजर दुकान में है तो वह खुश है कि उसे खतरनाक कस्टमर का सामना अकेले नहीं करना पड़ेगा। मैनेजर जल्दी से अपना न्यूज़पेपर बंद करता है और ऊपर देखता है। वह उससे नॉर्मल आवाज में बात करता है, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ा सा गुस्सा भी है। वह सोचता है कि यह वही बंदा है जो उसके कैशियर को डराकर लो ग्रेड क्रिस्टल्स खरीदने के लिए फोर्स करता है। डोजन बेफिक्र होकर अपना बैकपैक उतारता है और जमीन पर फेंक देता है। वह कहता है कि यह अच्छी बात है कि मैनेजर आज खुद यहाँ है, तो उसके मैजिक क्रिस्टल्स की सेल जल्दी हो जाएगी। मैनेजर को लगता है कि जमीन पर लो ग्रेड क्रिस्टल्स का एक और ढेर बिखरेगा। उसे ऐसे छोटे धंधे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वह डोजन को दूर नहीं करना चाहता। वह बस फेयर ट्रेड चाहता है। पर मैनेजर या कोई भी समझदार ट्रेडर सिर्फ 1% फी नहीं ले सकता। मैनेजर कहता है कि बेहतर होगा अगर यह लड़का यहाँ से चला जाए। डोजन उसे समझाता है कि उसके साथ बिजनेस न करना मैनेजर के लिए बहुत बड़ी गलती होगी, जिसका उसे बाद में बहुत अफसोस होगा। मैनेजर ने डोजान के बैग को एक बार भी खोलकर चेक नहीं किया, बल्कि वह उसे यहाँ से भगाने के चक्कर में था। वह डोजान को आखिरी वार्निंग देता है और कहता है कि अगर वह नहीं गया तो अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर डोजन गुस्से में बैकपैक को लात मारता है, जिससे उसके सारे स्टोन टाइल्स पर बिखर जाते हैं। काफी एक्सपीरियंस्ड स्टोन ट्रेडर्स होने की वजह से मैनेजर और वर्कर दोनों को जल्दी उन पत्थरों की क्वालिटी का अंदाजा हो जाता है। यह गंदा सा बैग असल में हीरो के लिए बेस्ट मैजिक क्रिस्टल से भरा था, एक बेशकीमती ट्रेजर जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। डोजन को अंदाजा है कि यह चीज कितनी कीमती है। उसे पता है कि उसके पास सबसे प्रीमियम सामान है। इन क्रिस्टल्स को नॉर्मली यूज नहीं किया जाता, बल्कि बहुत रेयर और खतरनाक चीजें बनाने में किया जाता है। काफी टाइम पहले इन मैजिक क्रिस्टल्स का इस्तेमाल एक फेमस मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड कोरर समन ने न्यू एज ड्रग बनाने में किया था। एक रात लैबोरेटरी में एक एक्सीडेंट होने की वजह से उसे इन स्टोन्स की पावर का पता चला। हीरो मैजिक क्रिस्टल ने कोरर समन को एक पावरफुल हीरो में बदल दिया और तब से यह क्रिस्टल हीरो को पावरफुल करने और माना को बढ़ाने के लिए यूज होता है और इस वजह से यह प्राइसलेस बन गया है। इतना रेयर एनर्जी सोर्स को अल्ट्रा हाई एंड प्रोडक्ट के लेवल पर रखा जाता है। अपनी पावर दिखाने के लिए डोजन इन बेवकूफों को ऑर्डर देता है कि वे उसका सामान वापस पैक करें और वह निकल जाता है। मिस्टर मैनेजर जल्दी से अपना बकवास करने का अंदाज बदलता है और एकदम से स्वीट और वेलकमिंग बन जाता है और डोजन को वीआईपी सीट्स तक ले जाता है और ड्रिंक्स ऑफर करता है, जबकि उसका कैशियर क्रिस्टल्स को पॉलिश करने लगता है। डोजन को यह देखकर खुशी होती है कि अब वे उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कुछ देर पहले वे लोग उसे भगा रहे थे और अब वह ठंडा ड्रिंक्स